और तमाम खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 63 करोड़ 61 लाख 21 हजार रुपए के 22 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें 46 करोड़ 88 लाख 39 हजार रुपए के 17 कार्यों का भूमि पूजन और 16 करोड़ 72 लाख 82 हजार रुपए के 5 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसमें कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग के राजनांदगांव के अंतर्गत 7 करोड़ 96 लाख 89 हजार रुपए के 3 कार्य, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग के अंतर्गत 2 करोड़ 65 लाख रुपए का एक कार्य और कार्यपालन अभियंता सेतु निर्माण लोक निर्माण विभाग दुर्ग के अंतर्गत 6 करोड़ 11 लाख 3 हजार रुपए के कार्य का लोकार्पण किया गया। इस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड राजनांदगांव के अंतर्गत 6 करोड़ 26 लाख 55 हजार रुपए के 7 कार्य, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव के अंतर्गत 2 करोड़ 67 लाख 25 हजार रुपए का एक कार्य आदि करवाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान के दौरान आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव में पुलिस जन संवाद कक्ष का उद्घाटन किया। पुलिस जन संवाद कक्ष के निर्माण होने से आम जनता से जुड़े विभिन्न विषयों पर बैठकें यहां आयोजित की जा सकेंगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव परिसर में पुलिस जन संवाद केंद्र भवन का निर्माण किया गया। इसमें अहम पर्वों के अवसर पर या कानून और व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर सभी समाज प्रमुखों को आमंत्रित कर प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक और आपराधिक प्रकरणों में पुलिस की मिली सफलता के संबंध पत्रकार वार्ता की जा सकेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव नगरीय निकाय में बनाए गए कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया और कपूर का पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री ने यहां सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा न्यास राजनांदगांव द्वारा प्रदत्त खेल सामग्री हॉकी स्टिक खिलाड़ियों को वितरित की। उन्होंने 5 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की। इस मौके पर खिलाड़ियों से बात कर मुख्यमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए तन और मन से खेलने के लिए कहा। राज्य शासन द्वारा सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए कृष्ण कुंज विकसित करने की पहल की गई। पर्यावरण को सहेजने, पेड़ों को बचाने और आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण और पेड़ों के महत्व के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कृष्ण कुंज स्थापित किए जा रहे हैं। रोज बयान बदल रहे हैं। पहला बयान कि चुनौती नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं कि मंत्रिमंडल और विधायकों को टारगेट करना है। युद्ध, आज जो बयान पढ़ा है तो युद्ध स्तर पर लड़ाई करना है। तो इसका मतलब ये है कि ओम माथुर कंफ्यूज भी हो गए। उसको क्या करना है क्या नहीं करना उसको समझ नहीं आ रहा है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बयान का जवाब देते हुए कहा कि रोज बयान बदल रहे हैं। पहला बयान की चुनौती नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं कि मंत्रिमंडल और विधायकों को टारगेट करना है, युद्ध स्तर पर लड़ाई करना है। इसका मतलब है ओम माथुर कंफ्यूज हो गए हैं, उसको क्या करना है क्या नहीं पता नहीं। रोज बयान बदल रहे हैं। पहला बयान की चुनौती नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं कि मंत्रिमंडल और विधायकों को टारगेट करना है। युद्ध, आज जो बयान पढ़ा है तो युद्ध स्तर पर लड़ाई करना है। तो इसका मतलब ये है कि ओम माथुर कंफ्यूज भी हो गए। उसको क्या करना है क्या नहीं करना उसको समझ नहीं आ रहा है। रही बात राहुल जी की, तो बहुत ये लोग दुष्प्रचार किए थे राहुल जी के बारे में, लेकिन 7 सितंबर से जब पद यात्रा किए हैं तब से लेके आज तक के जिस प्रकार से लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सबसे वो मुलाकात कर रहे हैं। जिस प्रकार से उनसे बातचीत हो रही है, तो उसके बाद ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वो सख्ते में है कि बोलें क्या, और बोलते भी हैं तो उल्टा मुंह की खा रहे हैं।
तो राहुल गांधी जी अब इनके पहुंच के बाहर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहतरीन कार्यों में से एक किसानों के लिए सर्व सुविधा युक्त कुटीर भवन है। गुरूर विधानसभा में भेंट मुलाकात के दरमियान किए गए घोषणा को अमली जामा पहनाया जा रहा है। क्षेत्रीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री बघेल किसानों के लिए सोचते हैं और करते हैं, चाहे कर्ज माफी की बात हो या फिर बिजली हाफ की। अब इसी सिलसिले में जिले के गुरूर ब्लॉक पर विभिन्न धान खरीदी केंद्रों, सोसाइटीज में गोदाम और कुटीर किसान भवन का निर्माण किया जाएगा। किसान कुटीर योजना जो है, आज हम लोग ने भूमि पूजन किया है और ये लगभग 13 लाख लागत पे बनेगा और ये सभी विधानसभा में और सभी जितने भी सोसाइटी वहाँ अक्सर दिया जा रहा है। और ये माननीय भूपेश बघेल जी की सोच ये है कि किसान भाई लोग कैसे उनको सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। लोग अपने धान को बेचने के लिए आते, धूप में खड़े रहते हैं और यहाँ किसान कुटीर में सर्व सुविधा उपलब्ध है। इसमें शौचालय भी रहेगा, सभी प्रकार की सुविधाएं रहेगी। के अंतर्गत 5 पंचायत आते हैं। इसमें सभी किसान अलग अलग हिसाब से अपने अपने बेचने के लिए आते हैं। उस हिसाब से सुविधा किसान कुटीर बन जाता है ना, तो किसानों को रुकने में सुविधा अच्छी होगा, धूप नहीं होगा और छांव में आराम से बैठ सकेंगे। की योजना बहुत अच्छी चल रही है। जो भी योजना हमारे भूपेश सरकार किसानों के हित में अच्छे से काम कर रहे हैं और उससे हमारे किसानों को आमदनी में अच्छी वृद्धि हो रही है। बीजापुर का रुख करेंगे, जहां पर मोदकपाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टर को हटाकर बीजापुर पदस्थ कर दिया, लेकिन अब तक वहां किसी डॉक्टर की नई नियुक्ति नहीं हुई। इसके चलते पिछले 6 दिनों से अब स्टाफ नर्सों के भरोसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। मोदकपाल के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 16 गाँव आते हैं, लेकिन 6 दिनों से डॉक्टर्स नहीं होने के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। उनका इलाज अब वहां पदस्थ 3 स्टाफ नर्स कर रहे हैं। लेटर भी आया, बोले हॉस्पिटल में जाकर पता किए। पहले यहाँ डॉक्टर कौन था? तिवारी साहब था सर। और अभी कितने दिन से वो नहीं है, ट्रांसफर हो गया उनका? अभी 1 महीना हुआ है। 1 महीना नहीं हुआ है, नहीं हुआ, 1 महीना नहीं हुआ। अभी 5-6 दिन जैसा हो गया। तो वही 5-6 दिन से अस्पताल को कौन चला रहा है? अभी सिस्टर में ही रहते सर। तो क्या इलाज हो रहा है वहाँ? इलाज नहीं हो रहा है सर, वो टेबलेट मन देंगे, अब वो लोग डॉक्टर के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे बोल रहे हैं लोग। मेरा नाम है छाया गोटे। मैं यहाँ 3 साल हो रहा है मेरा जॉब यहाँ के, और ये PSC मोदकपाल है। तो अब यहाँ पे डॉक्टर है या नहीं? सर अभी तो नहीं है, 1 सप्ताह हो गया है, क्योंकि ना यहाँ की जो इंचार्ज सर है ना, वहाँ 28 महीना बीजापुर दिया गया है। तो क्या उनके बदले किसी डॉक्टर की यहाँ पोस्टिंग नहीं की गई है? अभी तक तो कुछ पता नहीं है सर। तो अस्पताल कौन चला रहा है? हम ही लोग 3 सिस्टर लोग हैं, जो हमको पता है उसी के हिसाब से हम लोग दवाई दे देते हैं। और दंतेवाड़ा का रुख करेंगे, जहां पर जिला अस्पताल में मितानिन दिवस मनाया गया। इसमें सभी डॉक्टर्स ने मितानिनों को उनके योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर मंडल ने मितानिनों के कार्य की सभी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उनके जोश और जज्बे की सराहना की। डॉक्टर देश दीपक ने मितानिनों के स्थानीय भाषा के ज्ञान होने से स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में आसानी का जिक्र किया। कार्यक्रम में मितानिनों को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। 2011 से यहाँ नियुक्त हुए हैं और सबका हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। उनको योजनाओं का जानकारी देना और उनका सब ट्रीटमेंट फ्री होना, और पहले शुरू में हमको ऐसा लगा हम कैसे कर पाएंगे। मितानिन सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में अपने जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में मितानिन बहनों को सम्मान किया गया है। ये मितानिन कार्यक्रम 21 साल पहले शुरू हुआ था। उसमें अपने गर्भवती माताओं की देखरेख, उनकी टीकाकरण के संबंधित शुरू हुआ था, पर अब और कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम में उनको सहयोग दिया जा रहा है। जगदलपुर का रुख करेंगे, जहां पर पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले कई जुर्म भी कबूले हैं। इनके कई साथी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर से प्रार्थी जब मोबाइल पर अपनी बात कर रहा था, उस समय पर कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा उसका मोबाइल लूट लिया गया था। इसमें धारा 392 के तहत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया था
इस पूरे प्रकरण में सोनू बघेल और भूषण कश्यप जो कि जगदलपुर के निवासी हैं उनको अरेस्ट किया गया है, न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसी प्रकरण में 2 अन्य आरोपी अभय मसीह और कुलदीप भी हैं जिनकी अभी पता तलाश जारी है। और बिलासपुर का रुख करेंगे जहां पर 670 राशन दुकान ई पोस्ट मशीन में वेट मशीन को कनेक्टिविटी करने से दुकानदारों को वितरण करने में परेशानी आने लगी। इसमें हितग्राहियों राशन दुकानदारों के बीच में विवाद की स्थिति बनी रहती है, जिसके संबंध में आज उन्होंने बड़ी संख्या में खाद्य विभाग का घेराव किया। बताया कि जहां अधिकांश दुकानों में तोल कांटा दिया गया है, जिसका तोल कांटा का वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया है। कॉल करने पर मशीन में मात्र 300 से 500 ग्राम अंतर पाया जाता है। ऐसी स्थिति में दुकानदार और हितग्राही के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। ये हम लोग छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता कल्याण संघ वाले हैं, बिलासपुर जिला के। हम लोग को अचानक एकाएक आज सुबह जब हमने दुकान प्रारंभ किया तो पता चला कि हमारी ई पॉस मशीन काम नहीं कर रहा है। और जब चालू किए तो देखे कि उसमें वेइंग मशीन का कनेक्टिविटी कर दिया गया है और इसकी ना कोई अभी तक प्रशिक्षण किया गया, ना कोई सूचना दिया गया, अचानक ये किया गया। वेइंग मशीन का इंटीग्रेशन चल रहा है ई पॉस मशीन के साथ और अभी लगातार वितरण हो रहा है। महीने में 4-5 दिन ही लगभग बाकी है और भारत सरकार का अतिरिक्त आवंटन भी आया है और NFSA का खाद्यान्न भी है, जिसका 2 बार ऑथेंटिकेशन करना पड़ रहा है और समय ज़्यादा लग रहा है। तो वेइंग मशीन के इंटीग्रेशन के प्रोसेस के कारण ज़्यादा समय लग रहा है। उसके लिए ये चाह रहे थे कि अगले महीने से प्रोसेस को चालू करें। और जगदलपुर में बस्तर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वीडियो गेम खरीदने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को धर दबोचा गया। आरोपी ने एक युवक से वीडियो के नाम पर 1,43,000 रुपये की ठगी की थी और बाद में फरार हो गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। साथ ही आरोपी ने बताया कि उसने 1,43,000 रुपये की ठगी की थी। आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया, जिसे रिमांड पर कोर्ट भेज दिया गया। प्रकरण थाना कोतवाली जगदलपुर से संबंधित है, जिसमें जुलाई महीने में जो प्रार्थी है उससे आरोपी ने OLX के माध्यम से वीडियो गेम का विज्ञापन दिखाकर और आर्मी वाला बनके छलपूर्वक 1,43,000 रुपये अपने खाते में गूगल पे के माध्यम से ट्रांसफ़र करवा लिए थे। इसे पूरे प्रकरण में विवेचना की गई और TI जितेंद्र कोसले और TI तारिक हरीश इन दोनों के नेतृत्व में राजस्थान भरतपुर से आरोपी मातादीन यादव 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से एक वीवो कंपनी का मोबाइल, 9 ATM कार्ड और एक लैपटॉप जब्त किया गया है। दंतेवाड़ा के कुआं कोंडा थाना क्षेत्र के भूसा रास घाट जंगल में सुबह एक नक्सली का शव मिला। CRPF की 230 बटालियन को मिले इस शव की पहचान नक्सल कमांडर देवा उर्फ तिर्री मड़कमी के रूप में हुई है। नक्सली पर दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में 9 से अधिक अपराध दर्ज हैं। नक्सली के शव के हाथ हथियार भी बरामद हुए हैं। नक्सली पर 8 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टि में नक्सलियों की आपसी लड़ाई का ये मामला लग रहा है। पुलिस जांच कर रही है। बड़ौदा बाजार में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक गाड़ी ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इसके बाद लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। गाड़ी चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। उसने कई बाइक्स को टक्कर मारी। कोंटा में SBI कैशियर तिरुपति राव का शव चिंतूर पुलिया के पास मिला। सोमवार शबरी नदी में नहाते समय कैशियर राव डूब गए थे। इसके बाद उनकी खोजबीन शुरू हुई थी। पुलिस को अब चिंतूर पुलिया के पास शव मिला है। सुकमा के थाना चिंता गुफा में सक्रिय नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। सरकार के पुनर्वास नीति और जिला पुलिस सुकमा द्वारा चलाए जा रहे पुनः नरकोम अभियान नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। इस कार्रवाई में 131 वाहिनी CRPF के आसूचना टीम का विशेष प्रयास रहा। साथ ही 206 वाहिनी कोबरा की भी भूमिका रही।